बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर जब बुराई होती है तो दूसरों के अंदर भी हम बुराई की ही तलाश करते हैं। इस बात को मोहम्मद साहब के जीवन के घटी एक घटना से जानने का प्रयास करेंगे। जब मोहम्मद साहब को सत्य का ज्ञान हुआ, प्रकृति के नियम का ज्ञान हुआ, तो वे लोगों में अपने अनुभव बांटने लगे, लोगों को सही दिशा देने लगे। बहुत से लोग उनका अनुयायी बनने लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी मान्यताओं के प्रति लगाव था। वे अपनी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस कारण वे उन्हें अपना शत्रु समझ रहे थे। एक और भी अफवाह फैली थी कि मोहम्मद के करीब जो भी जाता है वह मुसलमान बन जाता है, उसके पास जादू है और लोगों को वो मोहित कर लेता है। ऐसी एक धारणा, एक मान्यता थी। यह मान्यता भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी था। ऐसा कहा जाता था कि भगवान बुद्ध के पास जो भी जाते थे वो उनके बताए हुए धर्म को स्वीकार कर लेते थे और उनका अनुयायी हो जाते थे। मित्रों, ऐसा होने के पीछे कारण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति सत्य का अनुभवी होता है और सत्य का अनुभव से हर कोई लाभ उठाना चाहता है। उनके पास कोई ढोंग पाखंड, कोई कर्मकांड, कोई अंध मान्यताएं नहीं होती। वे जो भी बोलते हैं प्रकृति के नियमों को अपने अनुभव से जान लेने के बाद ही बोलते हैं, तो सामान्य जनता पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगता है। तो मोहम्मद साहब के जीवन में भी यह एक धारणा थी कि उनके पास जो जाता है, उनसे जो बात करता है, वह मुसलमान हो जाता है। एक बार एक गांव में मोहम्मद साहब जाने वाले थे। उस गांव में रहने वाले एक गरीब महिला को यह जब सूचना मिली कि कल मोहम्मद इस गांव में आने वाला है, वह अपना उपदेश देगा, तो उसने जो सुनी थी कि जो भी उससे मिलता है, उसकी बातों को सुनता है, वह मुसलमान हो जाता है। और उस बुढ़िया के मन में ऐसा भाव था कि मुझे मुसलमान नहीं बनना है, मैं जो हूँ वही सही है। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे दीक्षा दी है, ज्ञान दी है, अब इससे अलग मुझे कुछ भी नहीं लेना है। तो वह सोच रही थी कि मोहम्मद कल इस गांव में आएगा और वह उपदेश देगा और गांव के सारे लोग मुसलमान बन जाएंगे और मुझे मुसलमान तो बनना नहीं है, तो मैं क्या करूं? वो महिला बेहद गरीब थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी में बहुत थोड़े से सामान थे। वह सोची कि कल सुबह होते ही मैं अपने सामान को लेकर इस गांव को छोड़ दूंगी, क्योंकि न तो उससे मैं मिलूंगी और ना ही मैं मुसलमान बनूंगी। इस विचार से सुबह जल्दी ही उसके झोपड़ी में जो सामान थे उसको सिमटकर एक गठरी बनाई और उस मोटरी में सारे सामानों को भरकर अपने सर पर रखकर अपने गांव से बाहर निकलने लगी। सामान थोड़ा ज़्यादा हो चुका था और उसको चलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उसको गांव छोड़ना था, क्योंकि वह मोहम्मद से मिल न सके, क्योंकि उसे मुसलमान नहीं बनना था। गांव से बाहर जा रही थी, तभी एक व्यक्ति उनके करीब आया और आकर बोला, माई,
आप जो सर पे अपना मोटरी लेकर जा रही हो, यह भारी है, कृपया कर आप हमें दे दें। मैं आगे ही चल रहा हूँ, आप जहाँ बोलिएगा मैं इसे उतार दूँगा। उसकी बात सुन उस बुढ़िया माई बेहद खुश हुई और उसने अपना मोटरी उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति उस मोटरी को लेकर उस गांव से बाहर निकल गया। दूसरा गांव आया, दूसरे गांव से भी बाहर निकल आया। तीसरे गांव आया, तीसरे गांव से भी बाहर निकल आया। 3-4 गांव पार करने के बाद वह व्यक्ति उस बुढ़िया माई से पूछता है कि माई, आपको जाना कहाँ है? हम तो कई गांव पार कर चुके। उस बुढ़िया माई ने कहा कि जाना कहाँ है वो तो मुझे भी पता नहीं है। अब एक काम करो, तुमने हमारी बहुत मदद की, तू बहुत नेक इंसान है, इस मोटरी को यहीं रख दो। इस बात को सुनकर उस व्यक्ति ने पूछा कि माई, मोटरी तो मैं यहाँ रख देता हूँ, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बुढ़िया हताश होकर बोली कि क्या बताऊँ, तुम तो भले इंसान हो, बड़े नेक हो, इसलिए अब तुमसे छुपाना क्या। तुम्हारे जैसा रहम दिल व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है इस ज़माना में। मैं तो मोहम्मद के डर से भाग रही हूँ। मेरे गांव में आज मोहम्मद आने वाला है और मैं सुनी हूँ कि वो अपने उपदेश देता है और लोगों को मुसलमान बना देता है, और मैं मुसलमान बनना नहीं चाहती। इसीलिए मैं अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव की ओर जा रही हूँ। अब मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। यहीं रख दो मोटरी, फिर हम दूसरे दिन यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे, क्योंकि तब तक मोहम्मद गांव से निकल गया होगा। वह इस बात को सुन रहा था। फिर बुढ़िया माई उसे पूछी कि बेटा, तू तो बताओ कि तुझे कहाँ जाना है और तू है कौन? बिना जाने पहचाने ही तू मेरे मोटरी को यहाँ तक पहुँचाया। तू बड़ा ही नेक इंसान है, तू फरिश्ता है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि माई, जिस मोहम्मद के डर से तुम भाग रही हो, मैं वही मोहम्मद हूँ। इस बात को सुनकर उस बुढ़िया की आंखों में आंसू भर आया और बोली, बेटा, मैं नासमझ थी, मैं अज्ञानी हूँ। मैं तो अपनी दृष्टि से तुम्हें ही देख रही थी। लोगों के द्वारा सुनी ही बात को मैं सुनकर तुम्हारे मन में तुम्हारे प्रति बुरा भला मैं सोच रही थी। बेटा, अगर तू ही मोहम्मद है तो एक काम और कर, तू जो बोल वो मैं स्वीकार करती हूँ। इस मोटरी को मुझे उठा और मेरे उस झोपड़ी में ही पहुँचा दे। मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ। और मित्रों, वह बुढ़िया भी मोहम्मद साहब के बताए हुए प्रकृति के नियम को, कुदरत के कानून को, विश्व के विधान को, मुसलमान की भावनाओं को स्वीकार कर लेती है। मित्रों, सच्चाई यही है कि जब तक हमारे भीतर बुराई होती है, हम अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुरा ही देखते हैं। तो जब हमें इसका अनुभव होता है, तब पता चलता है कि मैं बुरा था, इसलिए दूसरों में बुराई ही देख रहा था। मित्रों, आवश्यक है अपने मन के ऊपर पड़े हुए इन विकारों को दूर करने की और स्वयं को जांचने की। जब हम स्वयं का अनुसंधान करते हैं तो पता लगता है कि जो बुराई हम दूसरों में देख रहे थे, वो सारी बुराइयां हमारे अंदर ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।